दोस्तों, जहां आप और हम इतने समय से चुनावी रणनीति के अंदर बिजी थे कि देश के चुनाव में क्या होगा, लोकसभा में कौन सी पार्टी जीतेगी, अगर पार्टी जीत गई तो फ्यूचर का क्या होगा। हमारा पूरा देश से लाखों की संख्या में टीवी, कैमरे, मोबाइल इन पर नजरें लगाए बैठा था। इलेक्शन कमीशन और राजनेताओं की बातें सुन रहा था। उसी बीच हमारे देश के लगभग 24 लाख स्टूडेंट के साथ एक धोखा हो गया। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीट 2024 स्कैम सुर्खियों में है। 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ में हुआ है खिलवाड़। तुम सोचो, अगर तुम एक एग्जाम के लिए पूरा साल तैयारी करो और अपने पेरेंट्स से भी दूर रहो और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे और बाद में एग्जाम करवाने वाले एजेंसी के थ्रू अगर उनकी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारी रैंक बिल्कुल ही बेकार आया तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये हुआ है 2024 में 24 लाख एस्पिरेंट के साथ। 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आया और उसी के साथ 4 जून को ही नीट का भी रिजल्ट आया, बट मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। पहले बोला रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, फिर उसके बाद बोला 2 से 3 दिन में आएगा और उसके बाद में अचानक से बेटाइम रिजल्ट आ जाता है और इस रिजल्ट को लेकर लाखों स्टूडेंट देश भर में हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट के साथ हुआ है स्कैम। पहला, इस 67 स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी कि उन्हें 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क स्कोर किए हैं। क्योंकि ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर थे और इस बार 67 टॉपर सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है और इन 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट सिर्फ एक ही सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, 67 रैंक 1 स्टूडेंट के बाद अगले 2 स्टूडेंट आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क 720 में से। ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर में मिलते हैं +4 मार्क और हर गलत आंसर के मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो इसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मैक्सिमम 716 आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए हैं, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिला अपने एग्जाम को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि किन स्टूडेंट को कितना ग्रेस मार्क मिला ये नहीं बताया गया। तीसरा, रिजल्ट की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअल में 14 जून को आना था लेकिन इन्होंने 4 जून को ही निकाल दिया। कभी ऐसा होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट कहते हैं ये इसीलिए किया गया क्योंकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन के रिजल्ट